इस वक्त स्पाइडर आईडी में मौजूद हैं और अभी हमें क्या करना है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग एग्लोमेरेटिव अप्रोच। तो जो लॉजिक हमारी के मीन क्लस्टरिंग की थी, हम सेम कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैंने सेपरेट फाइल पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सेम डेटा सेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा मुझे इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो के मीन्स प्लस प्लस के अंदर हमने जिस लॉजिक को यूज़ की थी वहाँ पर एल्बो मेथड था, जिसके ज़रिए से हम ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर फाइंड कर रहे थे। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेंड्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसे मूव कर दिया यहाँ से, और इसी तरह जो फिट मैथड है वो भी हमारा चेंज होगा। ऑल्दो हम प्लॉट ड्रॉ करने के लिए सेम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे जो कि के मीन्स प्लस प्लस में मौजूद था। तो लिहाजा सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेटिंग करूँगा, क्योंकि CSV फाइल जो है मेरी डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो लिहाजा मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया और वेरिएबल एक्सप्लोरर पर आते हैं एंड लेट्स सी। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, और अगर मैं डेटा सेट की विजुअलाइजेशन बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट एज का है, एनुअल इनकम है, और इसी तरह हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर है, जिसके ज़रिए से हम ये मालूम कर रहे हैं कि किस शख्स की सैलरी एनुअल कितने नंबर्स ऑफ के में मौजूद है और उसकी क्या स्पेंडिंग स्कोर है इन शॉपिंग मॉल। तो लिहाजा मैं कैंसिल करता हूँ, और उसके बाद हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे यहाँ पर कि हम डेंडोग्राम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर का हमें पता चल सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले SCIPY से हम क्लस्टर को इंपोर्ट करेंगे, डॉट हायरार्की SSCH। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट करने के बाद इसको एलियास के तौर पे SCH इसका नाम रख दिया है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं डेंडोग्राम, और SCH से हम डेंडोग्राम को इंपोर्ट करा लेंगे। SCH डॉट लिंकेज, ठीक है, X कॉमा मैथड ऑफ वर्ड। तो जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर X और वर्ड मेथड दिया है, इसके जरिए से डेंडोग्राम के X एक्सिस और Y एक्सिस हैंडल होगा, और यही वर्ड का मेथड वो है जो एक्चुअली क्या करके प्लॉट करके हमें डेंडोग्राम दे रहा है। लिहाजा इसके बाद हम कुछ हेडिंग बना देंगे, प्लॉट डॉट टाइटल, सिमिलरली X लेबल, एंड Y लेबल। तो टाइटल के अंदर हम लिखते हैं डेंडोग्राम, X लेबल पर हमारे पास कस्टमर है, एंड Y के अंदर हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, अभी चेंज कर देंगे हम उसे, और फाइनली हम प्लॉट को क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। तो मैंने इस X को Y कर दिया। तो डेंडोग्राम हम कस्टमर और डिस्टेंस के बिहाफ पर कर रहे हैं, ताकि हम वहां पर डिसाइड कर सकें कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर हमारे पास कितने होंगे। तो लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज योर डेंडोग्राम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास डेंडोग्राम रेडी है, उसी विजुअलाइजेशन के साथ जिस विजुअलाइजेशन पर हमने अभी थ्योरेटिकल सेशन पे देखा था। तो यहाँ पर देखने के बाद हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स के हवाले से जानना है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर हमारे पास कितने होंगे और कैसे होंगे। तो अगर मैं बिल्कुल नीचे वाले डेटा की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो ये जितने नंबर ऑफ डेटा आपके पास मौजूद थे उन तमाम को इनफरादी तौर पे यानी इंडिविजुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लस्टर कर रहा है, क्योंकि ये बॉटम से अप की तरफ अप्रोच है। तो ये बॉटम अप्रोच ऊपर की तरफ जाते जा रही है, और फाइनली हमारे पास ये वो अप्रोच है जहां पर हमारा डेटा क्या हो रहा है, फाइनलाइज हो रहा है अप अप्रोच पर। सबसे फाइनल अप्रोच यानी तमाम क्लस्टर्स जब हमारे पास मिल गए, तो ये ब्लू लाइन को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसे कट ऑफ चाहिए जहां से हम ये रिप्रेजेंट कर लें कि जहां पर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही हो। ठीक है, तो
ये क्लस्टरिंग लाइन जो हमारे पास है, ये जो डेटा है, ये हमारे पास ऐसा कट ऑफ है जिसके बाद हमारे पास मजीद कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बन रही है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर उसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 कट ऑफ आ रहे हैं, यानी 5 नंबर ऑफ क्लस्टर हो सकते हैं जो कि ऑप्टिमल नंबर के साथ होंगे। लिहाजा अब हम मूव करेंगे कहां पर, डेटा सेट को फिट करने के लिए, और फिट करने के बाद वहां पर नंबर ऑफ क्लस्टर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 5, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारे पास ऐसा है जो 5 डेटा सेट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लिहाजा अब मैं यहां पर फिट मेथड इस्तेमाल करूंगा। लिहाजा फिट मेथड के लिए मैंने scikit-learn से क्लस्टर को इंपोर्ट करना है, और यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, और एक वेरिएबल बनाया मैंने hc के नाम से, और हम अपनी क्लास ऑब्जेक्ट एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को यहां पर लेंगे और कुछ नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि एक्चुअली ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो यहां पर होगा नंबर ऑफ क्लस्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर n_ क्लस्टरिंग से। तो हम यहां पर आते हैं और लिखते हैं n_ क्लस्टर्स इक्वल 5। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं कंट्रोल आई से, तो हेल्प के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिफॉल्ट तौर पर यहाँ पर क्लस्टर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन अभी हमने अपने डेटा सेट पर मालूम किया डेंगोग्राम, तो वहां से हमें पता चला कि हमारे पास जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर होंगे वो 5 होंगे। लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स मौजूद हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो लिंक एज भी है यहाँ पर, ठीक है, जिसपे हमने क्या इस्तेमाल किया था, वर्ड इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो हमारे पास लाइन है वो वर्ड की रिस्पेक्ट से। आप एडिशनली रीडिंग के लिए यहाँ पर जाकर इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं ताकि आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में एडिशनली पता चले। तो अब हम n पैरामीटर्स के बाद जाएंगे, एफिनिटी यूज करेंगे जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हमने डिस्टेंस किसके जरिए से निकाला था, यूक्लिडियन डिस्टेंस से निकाला था। लिहाजा अगर यहाँ पर भी आए आप तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिफॉल्ट तौर पे कौन सा है, यहाँ पर यूक्लिडियन है। मैंने इसे कॉपी किया और एफिनिटी के अंदर पेस्ट कर दिया। इसके बाद फाइनली हमारे पास लिंकेज है, तो वो मैंने लिया, और वो क्या है हमारे पास, वर्ड। तो एग्लोमेरेटिव के तमाम जो पैरामीटर्स जरूरी थे वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद मैं इसे फिट करूंगा, तो एक वेरिएबल बनाया y, जो कि हमारे पास क्या होगा, y कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने उसके साथ _hc इसलिए लिखा है क्योंकि हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर रहे हैं। hc हमारे पास वो वेरिएबल है जिसके अंदर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के तमाम पैरामीटर्स स्टोर हैं। तो लिहाजा इसको यूज करते हुए हम फिट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और फिट प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वेरिएबल x के लिए, और x के अंदर हमारे ओरिजिनल डेटा सेट की वैल्यू स्टोर है, एट्रीब्यूट नंबर 1 और 2। लिहाजा इन दोनों लाइनों को, यानी तीनों लाइनों को हम एग्जीक्यूट करेंगे, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद जाकर हम वेरिएबल पर चेक करेंगे कि एक्चुअली जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो किस तरह से हमारे तमाम डेटा सेट की वैल्यू को क्लस्टर में कन्वर्ट करके इन टर्म ऑफ नंबर दिखा रही है। लेट्स सी। तो मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर पे चलता हूँ, इट्स नाउ अंडर प्रोसेस एंड इट्स एग्जीक्यूटेड, एंड हियर इट इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये y_hc एक्चुअली इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब किसी शख्स की सैलरी 50K एनुअल है और उसका स्पेंडिंग स्कोर इन शॉपिंग मॉल 39 है, जो कि 0 to 100 के दरमियान हो सकता है, तो इसको मेरे हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग ने कौन से क्लस्टर में ऐड कराया हुआ है, क्लस्टर नंबर 4। इसी तरह आप नीचे जाओ 33 पे देख लें, तो 33 के अंदर इन्होंने किसको ऐड करवाया हुआ है, 3 को। तो 0 to 4 हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर होंगे जो नॉर्मली कितने नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं, नंबर ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू भी हमारे पास प्रेडिक्ट हो चुकी है। अब उस न्यूमेरिक नंबर को मुझे क्या करवाना है, विजुलाइज करके क्लस्टरिंग में शो करवाना है, जो बिल्कुल थ्योरेटिकल सेशन में हमने फर्स्ट स्लाइड पर देखा था कि विजुलाइज होने के बाद वो चीज कलर्स में कन्वर्ट होकर हमें क्लस्टर में दिख रही थी। लिहाजा सेम मेथड को यूज करेंगे विजुलाइजेशन के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पर y मीन्स के बजाय अब क्या हो जाएगा, y_hc हो जाएगा। लिहाजा मैंने इसे चेंज किया और इसे भी किया। Similarly this one, and here it is clustering x of hc। zoom out करते हैं।
ओके तो ये लाइन सेंट्रॉइड के लिए ऐड कराई गई थी के मीन्स में, लिहाजा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। बाकी जितनी क्लस्टरिंग की कलरिंग थी वो वैसे ही रहेगी, और आप अगर आप चाहें तो कलर्स के नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लस्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिखा हुआ है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा होनी चाहिए। अब फाइनली हम मूव करेंगे अपने हेडिंग की तरफ। तो एनुअल इनकम भी हमारी सही है, स्पेंडिंग स्कोर भी सही है, और हमने प्लॉट को लेजेंड कर देना है, ठीक है। एंड ये ऑलरेडी हुआ है क्योंकि शो पे हमारे पास लेबल एक्स और वाई था। लेट्स सी, तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज योर विजुअलाइजेशन। तो बिल्कुल एज कंपेयर टू के मीन्स अगर आप देखें तो बिल्कुल वही विजुअलाइजेशन और वही नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे पास के मीन्स पर आ रहे थे। तो वहां पर हमने डेंडोग्राम को नहीं बल्कि एल्बो मेथड को इस्तेमाल किया था, और एल्बो मेथड के जरिए से हमें ये बात पता चली थी कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ क्लस्टर होंगे, जबकि हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव अप्रोच के अंदर हमने डेंड्रोग्राम को यूज किया, और उसके अप्रोच पर हमने यहाँ पर ओवरऑल देखा कि किस तरह से विजुअलाइजेशन के बाद हमें क्लस्टरिंग में वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो क्लस्टर 1 का जो डेटा है वो इस डोमेन पर मौजूद है, ठीक है, और बिल्कुल वही थ्योरी है कि इसके हर एक इंडिविजुअल वैल्यू क्लस्टर बने, फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस को मालूम किया हमने, मालूम करने के बाद फिर देखा गया कि किस तरह से कौन सा सेपरेट चंक हमारा बनेगा, और जितने नंबर ऑफ क्लस्टर हमने डिसाइड किए उसी बेस पे इसने नंबर ऑफ क्लस्टर क्या कर दिया, मूव कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर आपकी मर्जी के मुताबिक हो, ऑल्दो अगर हमने लॉजिक में देख लिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन नंबर ऑफ क्लस्टर को यहाँ से चेंज करेंगे, और साथ ही साथ आप एक ग्राफ की विजुअलाइजेशन में भी यहाँ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बढ़ाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूं कि हमारा ये पूरा होल कोड किस तरह से एज अ टेम्पलेट वर्क कर सकता है, तो जो भी आपका डेटा सेट होगा जिसके अंदर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग, आप यहाँ पर उनका नाम रखेंगे, उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां पर मौजूद जिसके जरिए से आपने करना है वो यहाँ पर आएगा। सेम कोड को आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर किसके लिए, डेंडोग्राम के लिए, और फिट मेथड को भी आप इस्तेमाल करेंगे सेम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये विजुअलाइजेशन सिर्फ 2 एक्सिस के लिए, एक्स एंड वाई, यानी मोर देन जब हमारे पास एक्सिस होंगे तो हमारे पास इस वक्त ऐसे मेथड नहीं है जिसके जरिए से हम 5D या 3D ग्राफ को विजुअलाइज कर सकें। तो जब हम आगे जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट और फास्ट पार्ट पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का, जिसको हम कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन। तो उसके जरिए से आप क्या करते हो कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद 2 से ज्यादा है तो आप वहां पर डायमेंशन रिडक्शन लगाकर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम करते हो, यानी 5 से 2 में कन्वर्ट कर लेते हो, और उसके बाद उन दोनों एट्रीब्यूट को क्या यूज करते हो, ग्राफ के लिए विजुअलाइज करवा देते हो, जिस तरह से यहाँ पर ये चीजें विजुअलाइज हुई भी हैं। तो एंड करते हैं यहाँ पर सेशन को, जहां पर हमने तफसीलन थ्योरेटिकल देखा पहले एग्लोमेरेटिव अप्रोच को, और उसके बाद हम फाइनली प्रैक्टिकली भी उस चीज को विजुअलाइज करवाकर हम यहाँ पर देख चुके हैं, और फिर हमने टेम्पलेट के हवाले से भी बात कर ली कि किन चीजों को चेंजेस करने की आगे जरूरत होगी।